हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था जिसमें चैप्टर 3 के अंतर्गत हमने विद्युत धारा और धारा घनत्व के बारे में जाना था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल और अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अनुगमन वेग, श्रांति काल और माध्य मुक्त पथ को समझने से पहले थोड़ा हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है ना, धातुओं में विद्युत चालन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातुओं में बार बार धनायनों, ठीक है, अणुओं और परमाणुओं से टकराते रहते हैं। टकराते समय इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो अनियमित गति हो जाती है, अर्थात इनके वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स धातुओं में धनायनों, अणुओं और परमाणुओं से बार बार आपस में टकराते हैं और टकराते समय इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेग, जो वेग है और दिशा, वो दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो गति है वो एक तरह से क्या हो जाती है? रैंडम मोशन, अनियमित गति हो जाती है। ठीक है ना, अनियमित गति हो जाती है। और किन्हीं तो क्रमागत, मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक में, ठीक है, उस चालक में कोई एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें बहुत सारे क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और भी है, अणु है, बहुत सारे परमाणु है, तो और धनायन है। ये मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर किसी उपस्थित धनायन से क्या होता है? टकराता है, और टकराने के बाद उसकी दिशा यूँ हो जाती है और नेक्स्ट अगली टक्कर में वो किसी अन्य धनायन से या किसी परमाणु से टकराता है और उसकी दिशा इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से पहली टक्कर में ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की गई और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर दूसरी टक्कर में उसकी दिशा ये हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो पथ बना, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इनका रास्ता बना, इसको हम बोलते हैं मुक्त पथ। क्या बोलते हैं? मुक्त पथ। और किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में, ठीक है ना, क्रम से टक्कर एक ये और इसके बाद मान लीजिए यहाँ से टकरा गया किसी परमाणु या अणु से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से टकरा के इसकी दिशा ये हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक टकराने में और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो रास्ता तय किया गया वह रास्ता कहलाएगा जो औसत रास्ता है ना। यहाँ से यहाँ तक हो सकता है दूरी क्या हो? कम हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो? ज़्यादा हो। तो दो क्रमागत टक्करों का जो एवरेज होगा, दो क्रमागत टक्करों का जो एवरेज पथ होगा वही कहलाएगा आपका क्या? माध्य मुक्त पथ। ठीक है, इसके बाद आता है श्रांति काल। श्रांति काल मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में, किन्हीं दो क्रमागत, यहाँ से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ टकराया और फिर यहाँ से टकरा के किसी दूसरे धनायन से या किसी परमाणु से टकराकर उसकी दिशा यूँ होगी। ठीक है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और दूसरी टक्कर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगता है, ठीक है ना, जितना औसत समय लगता है, उस समय को हम बोलते हैं श्रांति काल। ठीक है ना, तो परिभाषा कैसे बनेगी इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। माध्य मुक्त पथ। सबसे पहले माध्य मुक्त पथ, हेडिंग बनाएंगे माध्य मुक्त पथ। किन्हीं दो, लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसी धातु में, मान लीजिए ये क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है
और यहाँ पर स्थित किसी धनायन परमाणु से टकरा जाता है और उसकी दिशा यूँ हो जाती है, और फिर ये अगले किसी धनायन या परमाणु से टकराता है, फिर उसकी दिशा ये चेंज होकर इस टाइप से हो जाती है। तो यहाँ से इस पहली टक्कर यहाँ से यहाँ तक और दूसरी टक्कर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, करने में उसे जितना रास्ता तय करना पड़ता है, औसत रास्ता, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो सकती है कम हो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति करता है। ठीक है, कैसे करता है? अनियमित रूप से गति करता है। तो इन दोनों का जो एवरेज औसत रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ। इसके बाद दूसरा हेडिंग बनाएंगे क्या? श्रांति काल। श्रांति काल मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। क्या होगा श्रांति काल? यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे टकराने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टकराने और फिर दूसरी टक्कर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किन्हीं दो क्रमांक, ये टक्कर पहली टक्कर और ये दूसरी टक्कर में जितना समय लगता है, ठीक है ना, दो क्रमागत टक्करों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा लिया गया औसत समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। तो लिखेंगे, परिभाषा क्या बनेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में लिए गए औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, इसका मान लगभग 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ठीक है, इसका जो मान होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, वो लगभग 10⁻14 सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेडिंग बनाएंगे अनुगमन वेग मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लीजिए कोई चालक है हमारे पास, कोई चालक, ठीक है, कोई चालक है। जब इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें विद्युत धारा जो है क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ से मान लीजिए P है और ये Q है, P से Q की इसकी डायरेक्शन होगी। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जो विपरीत दिशा बनेगी वो क्या बनेगी? ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से, सूक्ष्म नियत वेग से विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा बनेगी? लिखेंगे, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से, विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। गति
करने लगते हैं, जिसे गति करने लगते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ठीक है ना, अपवाह वेग कहते हैं। इसका जो मान होता है, इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो अनुगमन वेग है वो क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको परीक्षा में मिस ना करें, इसको जरूर याद करके जाएं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में अनुगमन वेग के लिए पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।